तुम बहुत खूबसूरत हो। सालगिरह मुबारक हो माय लव। हैप्पी बर्थडे। तुम रो क्यों रही हो? मैं बहुत परेशान हूँ। मम्मी ने मुझे बहुत अपसेट कर दिया। सारी रात लोगों के सामने एक्टिंग करती रही। ठीक कह रही हो। उन्होंने अपसेट कर दिया तुम्हें। हमें चाहिए कि कुछ दिन के लिए उनको कहीं भेज दें। इस तरह तुम्हें कुछ आराम मिल जाएगा। बिलाशुबा तुम्हारी माँ ने तुम्हें परेशान कर दिया है। कुछ देर के लिए सो जाओ डार्लिंग। मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता हूं। हेलो, हम जल्द घर पहुंचने वाले हैं। बड़े गेट से मत आइएगा, वहाँ सब लोग मौजूद हैं, ऐसा ना हो कि आपको देख लें। ओके, हम लोग दरख्तों के बीच में से गुजरकर बाहर वाले गेट से अंदर आएंगे। ये अच्छा रहेगा। मैं म्यूजिक रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दूंगी, आप लोग वहीं से आ जाइएगा। ओके।
अच्छा ये तो बताएं, क्या मिसेस फिरदौस चल पड़ सकी हैं? उम्मीद तो यही है। ओके, हम 5 मिनट में वहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। शोफर, 50 गज के बाद आप प्लीज़ लेफ़्ट टर्न ले लीजिएगा और वहाँ से जाइएगा। जी मैम। हम दरख्तों के बीच में से जाएंगे, वहाँ से हमें कोई देख नहीं सकेगा। सॉरी, गुड नाइट। गोलियां लेना भूल गई। तुम अभी कुछ मत खाओ। मुश्किल है, मुझे भूख लग रही है। ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी। अब भी आ रही हूँ। चलिए, सोने का टाइम हो गया है। मैं भी बिस्तर पर चली जाती हूँ। क्या हो रहा है? आज रात उसके साथ कुछ हो रहा है। वो फिरदौस से पहले कभी सोने के लिए गई नहीं। तो क्या वो ऊपरी मंजिल पे चली गई? हाँ, और वो उसे देखने में लगी रही। लगता है कि वो छुपकर कुछ कर रही है। दरवाजे को ग्रीस लगाने की ज़रूरत है। वो नोटकी सी महसूस हो रही है। क्या आप घर तक चल के जा सकती हैं? मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं। मदमुज़ेल, हाँ एल्ला, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हम लोग ज़रा चहलकदमी को निकले थे। इस वक्त? मिसेस फिरदौस, आप सही हैं? मिसेस फिरदौस, आई, मिसेस फिरदौस। मिसेस फिरदौस, वो है कहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मुझे बताओ, तुम किसका इंतजार कर रही हो? खोलो इसको। क्या हुआ? तुम किसी को अंदर बुलाना चाहती हो ना? बेवकूफ मत बनो। मिसेस फिरदौस, दरवाजा खोलें प्लीज। आराम से।
आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। कातिया, थोड़ा पानी ला दो। अभी लाई। क्या हुआ था? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? तुम लोग नीचे चलो। मिसेस फिरदौस बेहोश हो गई थी, अब वो ठीक हैं। मैं भी अभी थोड़ी देर में नीचे आ जाती हूँ। मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। मैं अब भी जवाब का मुंतजर हूँ। ये सब क्या है? मिसेस फिरदौस को फूड पॉइजन हो गया था। मछली खाने से। मिसेस भीतर को पता चलता तो और परेशान हो जाती हैं। ओह माय गॉड। हम लोग हॉस्पिटल गए थे। मगर आपने मुझे क्यों नहीं कॉल की? मुझे नहीं पता था कि तुम भी इन लोगों के साथ हो। बहरहाल हम जल्दी वापस आ गए, अब सब कुछ ठीक है। हम बाहर वाले गेट से अंदर आए, वरना सब लोग परेशान हो जाते। आई एम सो सॉरी। हाँ प्लीज बहलूल, सुबह तक किसी को कुछ बताना नहीं। तब सब देखेंगे तो ये काफी बेहतर हो चुकी होंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ओके। अब आप बेहतर महसूस कर रही हैं? हाँ, काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं तुम्हारे बाजू का सहारा लेके चलना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मैं खुद ना समझ पाऊँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे अपने पैरों पर टनों का वजन महसूस हो रहा है। अब हमें चलना चाहिए ताकि मिसेस फिरदौस कुछ आराम कर सकें। सही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मुझे कमरे तक उठाकर लाने का शुक्रिया। अब मुझे पता चला कि असल में मजबूरी क्या होती है। आई एम सॉरी। कातिया, तुम सुबह तक मिसेस फिरदौस के पास ही रहना। यस मैडम। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। वादा करती हूँ फिर ऐसा कभी नहीं करूँ। अरे मेरा ये मतलब नहीं था। हो सकता है आप उठें तो आप लड़खड़ा जाएं, गिर जाएं। जरूर, मैं यहीं रुकूंगी। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो किसी भी वक्त मेरा दरवाज़ा खटखटा देना। यस मैम। कल सुबह तक सब कुछ भूल चुके होंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। डेनीज, थैंक्स अ लॉट। गहरी नींद सोएं। तो उसे पता था वो लोग आ रहे हैं, उसने हमें क्यों कुछ नहीं बताया? अल्लाह ही जाने। जैसे मिसेस दिनीज की नज़र हम पे पड़ी, इनके चेहरे का रंग बदल गया। अरे मैडमोसेल, आइए आइए।
क्या मिसेस फिरदौस गार्डन से बाहर गई थी? फिश पॉइजनिंग हो गई थी। रात के खाने में हमने मछली खाई थी ना। हम सबने भी मछली खाई, लेकिन ठीक है। हो सकता है जो 2 मछलियां उन्होंने खाई थी वो बासी हो, सही नहीं हो। और उन्होंने खाया भी कम था। बात समझ नहीं आई। खुदा का शुक्र है उनको बर वक्त भी इमदाद मिल गई। ओह, और आप उन्हें अस्पताल ले गई थी ना? मेरे खुदा, आप हम लोगों को तो बता देती। मिसेस फिरदौस मामले को पेचीदा बनाना नहीं चाहती थी। हम जल्दी लौट आए। अच्छा, तो आप उन्हें ताज़ा हवा के लिए बाहर ले गईं? हाँ, देखो अब इस मौजू को ख़त्म कर दो, ओके? काफ़ी रात हो गई है, हम सबको सो जाना चाहिए। हाँ, कल सुबह तक मिसेस भीतर को कुछ पता नहीं चले। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है आप। मिसेस पीटर को सुबह तक कुछ नहीं बताया जाएगा। आपने देखा कि वो किस तरह से हम पे बात डाल रहा था, महज इसलिए कि वो मछली की डिश लाया। उसने इसे जानबूझकर नहीं किया होगा, कुछ गड़बड़ हो गई होगी एक्सीडेंटली। हम उसे कबूल नहीं करेंगे। कोई कभी भी मेरे किचन से कुछ चुरा कर जा नहीं सकता है। गुड नाइट। गुड नाइट। चमेली, बची हुई मछलियाँ निकालो और उन्हें कचरे में फेंक दो, या फिर मैं उसके सर पर दे मारूंगा उन मछलियों को। आ जाओ। मदमज़ेल, 10 बज गए। आपको देर हो गई तो हम लोग समझे आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने आपसे कहा था। मैं रात को सो नहीं सकी, सारी रात रीडिंग करती रही। सुबह के वक्त सोई थी तो आंख नहीं खुली। क्या सब लोग ऊपर हैं? जी हाँ। ओह, हम आपके बगैर नाश्ता करें क्या? तुम लोग चलो। तो आप भी साथ चलिए ना। नहीं, तुम लोग चलो, मैं शावर लेकर आती हूँ। मेरा इंतज़ार मत करना, मैं बाद में कुछ स्नैक ले लूँगी। ओके, आप बुलंद। नाश्ते के बाद मुझे पियानो की प्रैक्टिस करनी है। प्लीज़ आप आ जाइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। ओके। आई जस्ट लव यू। बात सुनो, तुम शरारतें कम क्या करो। चलो। शुक्र है खबर नहीं छपी। मिस्टर हिल्मी ने अपना वादा पूरा किया। चलो, उसने कुछ तो अच्छा किया। मदमज़ेल कहाँ है? वो नाश्ता नहीं करेंगी। हम उनसे मिलकर आ रहे हैं, वो सो रही थी। ओके, उनको डिस्टर्ब मत करना। जी हाँ, इसीलिए तो मैंने अपनी पियानो की प्रैक्टिस मनसूख कर दी। तुम मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी बहन के साथ नहीं। उसने उन कंपनीज के नाम जाहिर कर दिए हैं जो बोली लगाने में शामिल होंगे। मैं पहले से जानता हूँ। लिस्ट में हिल्मी का नाम भी है और हो सकता है कि तुम उनके हक में कोई इशारा कर सको। बहरहाल ये सरमायाकारी कुछ नहीं है, वो मौका हासिल कर सकते हैं। तो आप दौड़ से अलग रहेंगे, उसके तो मजे आ जाएंगे। मैं अपनी पेशकश भी जाहिर करूंगा, मगर मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है।
और मैं ये किसी से कह भी नहीं रहा हूं ताकि ये रेस गर्मा गर्म रहे और मिस्टर हिल्मी इसे आसानी से हासिल ना कर सके। खुश आमदीद। थैंक यू। मेरा बेटा दूध पी लिया? मेरा बेबी, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ओ जरा इस मजबूत आदमी को तो देखो। मेरा बेटा बड़ा होके हरकुलिस बनेगा। गुड मॉर्निंग। जल्दी से शावर ले लो, फिर हम नाश्ता करेंगे। ओके। हाँ, मेरी मॉम ने फ़ोन किया था, तुम्हें सलाम कह रही थी। थैंक्स। कल तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड को फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया। गुड। अब तो डैड तुम्हारे बड़े खुश होंगे। खुद तुम भी। तुम्हारे डैड को बहरहाल वो मिल गया जो वो चाहते थे। पैकर, यहाँ से जाने के बारे में क्या ख्याल है? कहाँ? कहीं भी जहाँ तुम रहना चाहो। मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरी जिंदगी की हर चीज से ज्यादा प्यारी हो मुझे। जहाँ हमारे बीच ना तुम्हारी माँ होगी ना मेरे डैड, और इस तरह हम लोग ज्यादा सुकून में होंगे। उनकी वजह से हम अपनी जिंदगी तो नहीं बदल सकते, और ना उनको अपनी जिंदगी में मुदाखलत करने देंगे। प्रॉमिस। वादा। जाओ शावर लो, नाश्ता करेंगे फिर। हम मर्द हैं, ठीक है ना बेटा? अब जाओ जल्दी नहा भी लो, पसीने की स्मेल आ रही है। अले अले मेरा बेटा। ओहो। देखो वहां पे स्लीपिंग ब्यूटी है, बहलूल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे लगा आप सब लोग कहीं गए हुए। आज संडे है और हम संडे का नाश्ता कर रहे हैं। तशरीफ रखिए। बज़ाहिर ये लगता है कि हम लोग के आसपास नहीं रहना चाहता। क्या एलिफ आने वाली है? नहीं भाई। ऑमलेट के लिए कहूँ? नहीं नहीं, मुझे कुछ हल्का फुल्का चाहिए। क्या तुम मुझे कॉफी पॉट पकड़ा सकती हो डार्लिंग? मिसेस फिरदौस कैसी हैं? वो अपने कमरे में ही है, इस कदर शर्मिंदा के बाहर नहीं निकली। नहीं नहीं, मैं उनके पेट के बारे में पूछ रहा हूँ। क्यों, आप लोगों को नहीं पता? रात उन्हें फूड पॉइजन हो गया था। अच्छा, मैं समझा आप लोगों को पता होगा, इसीलिए तो पूछ रहा था आपसे। ये कैसे हुआ? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। रात में इन्होंने फिश खाई थी जिसकी वजह से शायद फूड पॉइजनिंग हो गई। वो बीमार पड़ी तो फिर मिसेस डनीस उनको हॉस्पिटल ले गई। तुमने खुद देखा था? अच्छा, हॉस्पिटल से वो लोग वापस पिछले वाले गेट से आए ताकि हम में से कोई डिस्टर्ब ना हो। हाँ, अच्छा। योगर्ट सूप बनवा दो, वो इनके लिए अच्छा होगा। ओके, मैं किचन में बताती हूँ। आपने मुझे क्यों नहीं बताया मिसेस दिनीस? आपको मुझे जगाना चाहिए था। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मम्मी, क्या हुआ आपको? कुछ खास नहीं। मिसेस डेनीज ने बताया नहीं तुम्हें? बहलूल ने बताया मुझे। अब कैसी हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। कल रात जब मेरी तबीयत खराब थी तो मिसेस डेनीज और कातिया ने मेरा बहुत ख्याल रखा। आपने मुझे क्यों नहीं बुलवाया? जल्दी अच्छी हो जाए। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों। दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ, नहीं नहीं। बस आप आराम करें। अब आपको मुझे बताना चाहिए था। मैं मिसेस डेनीज तो बुलाने जा रही थी मगर मैंने मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी सालगिरह वाले दिन मेरी देखभाल करो। मिसेस फिरदौस, आप मुझे किसी भी सिचुएशन में बुला सकती हैं। इसका मतलब तुम फिरदौस को अच्छी तरह नहीं जानती हो। क्या आपको मतली सी महसूस हो रही थी?
हाँ, मैं खुद को बहुत बीमार महसूस कर रही थी। खाना खाने के बाद बेचैनी और मतलाहट सी हो रही थी। मगर आप अकेली हैं जो खाने के बाद बीमार हुई? क्या किसी और ने मछली नहीं खाई थी? तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जो मछली खाई थी वो ताज़ा नहीं थी। उन्हें क्या हुआ था? मैं ऊपर बैठी थी। कातिया तेजी से आई और कहा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं 1 मिनट में समझ गई कि मतली और कै जैसी कैफियत हो रही है। मैंने टैक्सी पकड़ी और अस्पताल ले गई। लेकिन टैक्सी क्यों? क्या बशीर घर पर नहीं था? नहीं, वो घर पे था, मगर मैं इतना घबरा गई थी कि सोच ही नहीं सकी। कातिया ने आपके देर तक सोने के हवाले से हमसे झूठ बोला था। आपने किसी और को नहीं बताया, सिर्फ कातिया को ही क्यों बताया? और आप ऊपर वाले गेट से घर में क्यों दाखिल हुई थी? क्या ये बताएंगी आप मुझे? मैं इतनी उलझी हुई थी कम ऑन कि मिसेस दिनीज, कुछ हुआ है मगर आप हमसे छुपा रही हैं। अगर कुछ अहम हुआ तो मैं आपको जरूर बताती। अगर ये इस कदर अहम नहीं था तो आपने इसे सबसे छुपाया क्यों? हमारे घर आने पर तो हमें बता सकती थी। आप कुछ छुपा रही हैं। वादा करें आप मिसेस भीतर को कुछ मत बताइएगा, उनको बहुत सदमा होगा। हुआ क्या है? मिसेस फिरदौस ने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। उन्होंने दवाइयों की एक पूरी बोतल खा ली थी। उनका स्टमक वॉश हुआ। मैं ये बात सबको बताना नहीं चाहती थी। हम लोग खामोशी से वापस लौट आने वाले थे, मगर बहलूल ने हमें देख लिया। अस्पताल में कोई जानने वाला तो नहीं मिला? उन्होंने अस्पताल में पुराना सरनेम लिखवाया। मैंने डॉक्टर रिहा को फ़ोन किया था। हम लोग बैक डोर से हॉस्पिटल गए थे। बज़ाहिर उनके साथ जो हुआ उससे वो बहुत दिल बर्दाश्ता थी। उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप जल्दी से अच्छी हो जाए, मैं फिर मिलने आऊंगी। और मैं भी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू मेरे बच्चे। जब मैं छोटा था तो आइसक्रीम खाने पर मुझे पॉइजन हो गया था, मगर अगले दिन ही मैं ठीक हो गया था। आप भी ठीक हो जाएंगी। सी यू। बेहतर है ना आप? अखबार में कल की कोई ऐसी वैसी खबर नहीं आई। कातिया ने बताया मुझे। पैकर, उसे मत बताना। मैं एक ही सवाल का जवाब बार बार नहीं देना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने तुमसे सुलह नहीं की ना? मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया, मैं तो अखबारात की फिक्र में थी। मैं भी। मेरी भी जैसे ही आँख खुली मैंने भी अखबार देखे। मिसेस फिरदौस के साथ बैठी बातें कर रही हूँ अभी तो। ओहो, उन्होंने बताया कि मिस्टर हिल्मी को कॉल की थी? नहीं। मम्मी ने फ़ोन किया और माफ़ी मांगी। नामुमकिन। इमेजिन करो वो कितना पछता रही हैं अपने किए पर। जब तक वो खुद ना बताए तुम कुछ ना पूछना। ठीक है। लास्ट नाइट मैंने बहुत इंजॉय किया। ओ वाकई? ऐसा लगता तो नहीं था। तुम दोनों में सुलह हो गई क्या? नहीं, अब सब ठीक है। तुम दोनों ने डांस फ्लोर पर क्या बातें की? बस ऐसे ही कुछ बातें समझाने की कोशिश की। इससे जरूर कुछ फायदा हुआ होगा। लव यू। मम्मी भी तुम्हें सलाम कह रही हैं। मेरी तरफ से भी कहते ना बाय बाय। कैसी हैं आप? काफी बेहतर। चेकअप के लिए अस्पताल जरूर जाइएगा। नहीं नहीं, बस मुझे सिर्फ आराम करने की जरूरत है।
क्या आपने मिस्टर हिल्मी को फोन किया? नहीं तो उन्होंने पैकर को कहा है कि आपने उन्हें फोन किया और माफी मांगी। ये बिल्कुल झूठ है। मैं तो उसके चेहरे पर थूकना भी नहीं चाहती। उसने कल मुझे फोन किया और मेरा मजाक उड़ाया और मुझे बहुत बुरा भला कहा। वो ये सब आपकी लफाजी की वजह से करता है। बहुत हो गया भीतर। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो भीतर। प्लीज चले जाओ यहाँ से। अच्छा चलें, एक बुरा दिन था, गुजर गया। अब आप रोए मत। वो मछेरे आए हैं। हाँ, मुझे मछलियां पकड़ाओ। सुबह बखैर, मैं यहाँ अपनी डिश वापस लेने आया हूँ। एक सेकंड ठहरिए। क्या तुमने मेरे इस्तकबाल में कमीशन तश्कील दी है? इतने सारे लोग, माशाल्लाह। तुम जाओ ले आओ। हाय। तुम तो मुझे हाय मत कहो कैप्टन। ये इधर लाओ, मुझे दो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी सड़ी हुई मछलियों की वजह से हमारी लेडी मरते मरते बची है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये नामुमकिन है। कल पूरी रात वो हॉस्पिटल में थी। अब बोलो तुम। ये लो भाई अपना थाला और जाओ। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मैंने एक ही दिन पहले इन मछलियों को पकड़ा था। आपकी जुर्रत कैसे हुई कहने की कि मछलियाँ ताज़ा नहीं? मुझसे झूठ मत बोलो। ओके, अब जाओ। मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं इन लोगों को ये मछलियाँ कच्ची खाने पर मजबूर कर दूंगा। ओ, नीचे झगड़ा हो गया। लगता है गार्डन में हो रहा है। किसी को हक नहीं पहुंचता कोई मेरे हुनर पर इल्जाम तराशी करे। ये बंदा कौन है? कैप्टन रजा। तुम अभी तक यहाँ पर क्यों खड़े हो? अपनी डिशें उठाओ, चलते बनो। गार्डन में झगड़ा हो रहा है, वो लोग किसी से लड़ रहे हैं। सुलेमान मछलियों की वजह से कैप्टन से बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे हैं। कातिया, मेरे साथ आओ। मछलियों को ताज़ा ना कहना मेरी बेइज्जती के बराबर है। जाओ अपनी लेडी को बुलाओ, वो ये बात मेरे सामने कहे। ओ अदनान साहब से मुझे कुछ बातें करनी है। हेलो मिस्टर अदनान। हेलो मैडम। ये बता रहे हैं कि मछलियाँ ताज़ा नहीं हैं। क्या ये मुमकिन है? क्या कभी मैंने आपको ख़राब मछली फरोख्त की? सर आप फिक्र मत करें, हम इससे निपट लेंगे। नहीं मिस्टर सुलेमान, मैं देखता हूँ। सुना आपने क्या कहा इन्होंने? ओके, कोई गलतफहमी हो गई होगी। आपको कोई इल्जाम नहीं दे रहा है। इसके बजाय हमको इल्जाम दिया जा रहा है। इनको बताए। इन मछलियों की मैं गारंटी देता हूँ कैप्टन। अब तुम्हें समझ आ गई ये क्या कह रहे हैं? कम ऑन मिस्टर अदनान। ओके बस बहुत हो गया, आप खत्म करें। ये मछेरा मुझे जानता है। तुम्हें मेरा मैसेज मिला था ना? मैं जा रहा हूँ भीतर।
कुछ दिनों तक यहाँ नजर नहीं आऊंगा। तुम एक बार फिर भाग रहे हो? और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो तुम्हें टच करे। मुझे डर है कि मैं अंकल से नफरत ना करने लगूं, अपने आप से खौफजदा हूं। मत छुओ मुझे। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अंकल से आंख नहीं मिला पाता। तेरे दिमाग में तुम्हारी वजह से जाने क्या क्या आता रहता है। पता नहीं क्या हो गया मुझे। मैं क्या महसूस करती हूँ, क्या लगता है? सब गलत है, सब गलत। अंकल को धोखा काबिल नफरत हूं मैं। तुम मुझसे नफरत करते हो? ये सब गलत है, वो ये डिजर्व नहीं करते। ये सब नहीं जारी रह सकता। यहां से मुझे दूर चले जाना चाहिए। ठीक है, यही बेस्ट सोल्यूशन है। एलिफ के पास रहोगे तुम? शायद हम लोग कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे जाएं और तब वापस आऊं जब बेहतर महसूस करने लगूं। बेहतर ना हो जाओ, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। तुम बिल्कुल ठीक हो। मगर मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या है। मैं जो था वो नहीं हूं। इससे पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, ना ही किसी को इस तरह चाहा। तुम मुझे नहीं हरा सकते। और पहले ये खुद पे साबित करूंगा। तुम्हारा चले जाना मेरे लिए भी ठीक होगा। हो सकता है कि इस मसले का कोई हल निकल आए। बात इतनी सी है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और बस। हाँ बस। किस कदर दिलचस्प बंदा था मिस्टर अदनान की रट लगाई हुई थी। वो सही था, उन लोगों ने उसकी मछली को पसंद नहीं किया। चला गया वो? हाँ चला गया। तुम्हारा दोस्त तो बहुत दिलचस्प बंदा है, तुम नीचे क्यों नहीं आए? फिर वो यहाँ से नहीं जाता। बहलूल के नजदीक तो यही दोस्ती है। बंदा था। तुम्हें कैसे जानता है वो? बहलूल के साथ ही तो। आपको याद नहीं जो बहलूल और एलिफ की लड़ाई हुई थी, तो बहलूल को लेके मैं रेस्टोरेंट गई थी समझाने। वापसी में इसने मुझे बोला कि फिशरी जाना है उन लोगों का शुक्रिया अदा करने। ओ आई सी। बहलूल अब बाय एयर जाता है। कहाँ? एक बार फिर अपनी मंगेतर के पास। कह रहा है वहीं रहेगा अब कुछ अरसे के लिए। तुम्हें अंदाजा नहीं मुझे कितना अफसोस है। मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि एग्जाम से पहले थोड़ा सा रिचार्ज हो जाऊँ। छुट्टी के दिन? मगर इसी हफ्ते मेरा मैच है। ओह वो तो मैं भूल गया। ओके ओके मैं वहाँ आऊंगा। वादा। मुझे पता है जब तुम जाओगे तो बहुत देर में आ जाऊंगा। झूठे। अब बड़े भी हो जाओ, कब होगे? प्रॉमिस आ जाऊंगा। मेरा हीरो बहलूल। ओके पीछे हटो। ओके अंकल मैं चलता हूँ। ठीक है, एलिफ को सलाम कहना। बाय, फिर मिलते हैं। गुड बाय। मैं दरवाजे तक चलता हूँ। और तुम यहीं बैठी रहो। मैं आ रही हूँ मगर अपने कमरे की तरफ। मैं मम्मी को देख कर आती हूँ। नहीं, उन्हें इस वक्त अकेला छोड़ दो। हिल्मी की वजह से वो बहुत दुखी हो गई हैं। और इसमें कसूर किसका है? भीतर अपनी माँ के साथ सख्त रवैया मत रखो। जी। मैं उस शख्स को बहुत बुरी तरह हराना चाहता हूँ। मैं उसे किसी और तरह से सदमा पहुंचाना चाहता हूँ। वो हम में से किसी तक पहुंचने के काबिल नहीं रहेगा। इतना गुस्सा मत करो, वरना वो खुद को बहुत बड़ी चीज समझेगा। नहीं, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो तुम्हारी माँ इस हवाले से हमेशा अफसोस में मुब्तला रहेंगी।
मिसेस फिरदौस बीतर ज़ियागल की माँ है और जो ये भूल गया है उसे याद दिलाना मेरी ड्यूटी है। तुम बहुत अच्छे हो। हेलो। हेलो सन, क्या हो रहा है? ठीक हूँ, काम कर रहा हूँ। मतलब तुम मसरूफ हो? जी, क्या हुआ? मैं तुमसे नई बोली के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था। अगर तुम इस सिलसिले में किसी कीमत का तयन कर सको तो। हमने भी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया। ओके, तुम तयन कर लो तो बताना, ताकि हम एक अच्छी प्लानिंग कर सकें। ये आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं कंपनी की इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा? एक हरीफ के तौर पे नहीं, एक बाप की हैसियत से पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं करूंगा, आप मुझसे कुछ मत पूछें। ज़ियागिल मेरे कर्जदार हैं। मिसेस फिरदौस ने गन किया, मैंने उसे साफ कर दिया। इसकी एक कीमत है, उनको ये कीमत इस तरह या फिर उस तरह अदा करनी होगी। आप मुझे इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत हो गया, ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ और तुम मुझे पीठ दिखा रहे हो। सोचो जरा, मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए एक शानदार एम्पायर तैयार कर रहा हूँ। मुझे एम्पायर नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दें। होल्ड ऑन। यस सर। मीटिंग में आ रहे हो ना? ओके, मैं आ रहा हूँ। हेलो। और अपने बॉस को इंतजार मत कराओ, जाओ, हम बाद में बात करते हैं। अब मैं फोन रखता हूँ, खुदा हाफिज। होश के नाखून लो और बोली के लिए जो रकम तय हो मुझे बता दो। समझने की कोशिश करो, तुम्हें कब अकल आएगी। हैव अ गुड डे। वो बहुत ही नाशुक्र है, जब जरूरत पड़ती है तो डैड कहकर मेरे पास आता है। अब मुझे उससे काम है तो मुझे पहचानने से इनकारी है। उसकी गलती ये है कि वो ये जानता है तुम किस किस्म के इंसान हो। तुम अपने फायदे के बगैर कुछ नहीं करते, चाहे तुम्हारा बेटा ही हो। मुझे भूख लग रही है। मुझे भी। मेरे घर चलो, वहाँ चल के कुछ खाते हैं। नहीं, मुझे आज घर में खाना नहीं खाना। फिर कहाँ चलने का इरादा है? मैं एक शानदार जगह से वाकिफ हूँ। मैं इस टेंडर के हवाले से कंफ्यूज हूँ। मुझे ये फायदेमंद नहीं लगता। ठीक कहा, ये हमारे लिए एक अहम जॉब नहीं है। मतलब आप हिल्मी को जीतने देना चाहती हैं? हम जानते हैं कि आप इस जॉब को हासिल करना चाहती हैं। अगर हम पीछे हटे तो लाजमी जीत जाएगा। अगर हम गेम में रहेंगे तो उसके पास कोई चांस नहीं रहेगा। अगर उसे पता चलता है तो वो सामने आकर बोली लगाएगा, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। आपका मतलब क्या है आखिर? आप जानते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। जो लोग इस मेज पर मौजूद हैं, मुझे यकीन है कि ये सब प्रोफेशनल्स हैं और इदारे के फायदे के लिए काम करते हैं। इस बारे में कोई मजाक नहीं चाहिए मुझे। आप ठीक कह रहे हैं। तो ठीक है, अब कीमत के हवाले से बात की जाए। मुझे अफसोस है, मगर मैं अब इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। प्लीज बैठो। मिस्टर सलीम ठीक कह रहे हैं, ये मशकूक किस्म की सिचुएशन बन गई है। मैं किसी बहस में उलझने की बजाय इस मीटिंग से अलग होना पसंद करूंगा। प्लीज मेरी बात समझें। एक्सक्यूज मी।
बोली के हवाले से अपने आइडियाज बता चुकी हूँ, अब भी इसरार कर रही हूँ, मगर इसका इन्हिसार बोर्ड पर है। तुम क्या कहते हो अदनान? एक्सक्यूज मी, मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ। मुझे कुछ देर और लगेगी अभी। ओके, सी यू। डोरक सो रहा है। ओह गुड। यस डियर। क्या तुम फ्री हो हनी? हाँ, बस अभी हम फ्री हुए हैं मीटिंग से, अब कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। सलाम कहो मेरा। मेरा भी सलाम कहो उसे। मैं कह देती हूँ। अदनान, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। तुम्हें पता है आज हमारी दारुशफाका स्कूल में मीटिंग थी। हाँ, कैसी रही मीटिंग? बहुत अच्छी। मैं ज़रा कार साइड में पार्क करूँ, फिर बताती हूँ। हाँ अदनान, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। मैं हर तरह से हाजिर हूँ। देखिए, ये तो आप जानते हैं ना कि वो लोग अपनी बोर्डिंग में उन बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। जानता हूँ। उनके इम्तहानात कब हैं? हाँ, मैं इसी बात पर आ रही थी। इस साल इम्तहानात नेक्स्ट मंथ होंगे। अगले महीने मई में? हाँ, मगर आप जानते हैं ना कि इससे कबल बच्चों को एप्लीकेशन देनी पड़ती है। हमने अपने तौर पर तो एग्ज़ाम्स और फाउंडेशन के लिए अनाउंसमेंट करवा दी है, लेकिन अगर मज़ीद कुछ आप कर सकते हैं तो प्लीज़। जैसा कि मैंने कहा, मैं हर तरह से हाजिर हूँ। 31 मई पहले से मेरे एजेंडे में मौजूद है। ओके, देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम उनकी फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे और कुछ ऐलानात भी। मैं हाजिर खिदमत हूँ मैडम। थैंक्स माय डियर। आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे? अपनी माँ के हॉलीडे के बारे में तुम क्या कहती हो? ये तो मम्मी के लिए बहुत अच्छा होगा। यकीनन, जहाँ वो जाना चाहें। इस तरह वो खुद को संभाल सकेंगी। क्या ख्याल है? बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू। हो सकता है वो अकेले जाना पसंद ना करें। अगर सेवल उनके साथ हो जाए तो कैसा रहेगा? ये आइडिया पसंद आएगा। अच्छा, तो शाम को उनको खाने पर बुला लो, फिर बात करेंगे और तुम्हारी माँ को भी राजी करेंगे। हॉलीडे का सुन के तो वो एकदम मान जाएंगी। जबरदस्त। क्या बात है, आप मेरी मम्मी के बारे में मुझसे ज़्यादा सोचने लगे। मैं अपनी फैमिली के हर फर्द को खुश देखना चाहता हूँ। आप मेरा सब कुछ हैं। ओके, मैं मिस सेवल को रात में डिनर पे बुला लेती हूँ, लेकिन मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी। आप करिएगा, उन्हें खुशी होगी। जैसे तुम कहो। अब मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। ओके डार्लिंग, लव यू। लव यू टू। क्या चल रहा है? मिसेस फिरदौस की किस्मत एक बार फिर जाग उठी। चहलकदमी करके मुझे बहुत अच्छा लगा। काश मैं ये एक रूटीन के तहत कर सकती। मेरे वॉक के टाइमिंग्स बहुत उलट पुलट हैं। आज के बाद मैं आप ही के साथ वॉक करूंगी। हाँ, ये अच्छा होगा। हम एक दूसरे के आदी हो गए हैं, राइट? मुझे पता है शुरू में आप मुझे पसंद नहीं करती थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि आपका अदनान और दीगर अफराद से मुसलसल रब्ता रहता है और मिस्टर अदनान के आप करीब भी हैं। लंबे अरसे से यहाँ पर हूँ, खुद को उन्हीं में से एक समझती हूँ। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। हम बैठ के बात करें? हाँ। आपने खुद को इस फैमिली के लिए वक्फ कर दिया है। आप उसे महज एक मिशन कहकर बात ख़त्म नहीं कर सकती। मैं निहाल और बुलंद से बहुत प्यार करती हूँ। कुछ भी हो, आपकी सारी तरबियत उलट पुलट होकर रह गई। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। शौहर की वफ़ात के बाद मेरी दोनों बेटियों की एक के बाद दीगरे शादी हो गई। वो शादी करने के हवाले से मेरे मुकाबिल खड़ी हो गई, मगर अब मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। मिस्टर अदनान बहुत अजीम इंसान है। भीतर सच में बहुत खुश है और मैं भी। मिस्टर अदनान एक ही वक्त में नरम दिल और बेहद मजबूत इंसान है और काबिल एतमाद भी। मिसेस डिनीज़, मैं समझती हूँ कि वो मेरी बेटी के लिए एक नायाब तोहफ़ा है और इतने अरसे में उनके पास रहकर ख़ुद को बहुत महफूज तस्वुर करती हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि इस बात पर किसी को एतराज़ होना चाहिए।
मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मिस्टर अदनान मेरी परवाह करते हैं। अब हमें वापस चलना चाहिए। मतलब आज के लिए इतना काफ़ी है। नहीं, ठंड होने लगी है। ओके, वापस चलते हैं। ओके, देखता हूँ। मिस्टर अदनान, मैं सिर्फ फील्ड रिपोर्ट से दूर रहना चाहता था। हमें गौर करना चाहिए। मैं मीटिंग में बहुत बेसुकूनी महसूस करने लगा। सलीम अपनी हद से आगे निकल गया था। आपकी सोच का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं ऐसा नहीं समझता। सच में उसने जो कहा ठीक कहा, लेकिन फिर भी उसे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। मुझे खुशी है उसने ऐसा किया। अगर बाद में इल्ज़ाम लगता तो वह नाकाबिले बर्दाश्त होता। और इसके अलावा फील्ड में मेरा काम भरा पड़ा है। आप सिर्फ बोली जीते, बाकी मुझ पे छोड़ दें। मुझे कोई शुबा नहीं है। वो परेशान था, उसे बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है। मुझे इस रद्द अमल की तवक्को नहीं थी। बहरहाल मुझे हैरत हुई है। मैं उस पर भरोसा करता हूँ, वो ईमानदार लड़का है। उसने किसी को अपसेट नहीं किया। ये किस बात की तरफ इशारा है? आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। उसने अपने बाप को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तुम ज्यादा ही सेंसिटिव हो रहे हो आज। उसके बाप ने यकीनन उस पर दबाव डाला है। वो उससे बोली की रकम जानना चाहता होगा। उस पर बुरी तरह प्रेशर डाला होगा। दोनों में तू मैं भी हुई होगी। और उसकी कीमत ना जानने का फैसला अच्छी बात है। तुम समझते हो मिस्टर हिल्मी उसे शीशे में उतार लेंगे? जब उनको पता चलेगा कि बोली की रकम के बारे में निहात को मालूम है, तो वो अपने दबाव में इजाफा ही करेंगे। मुझे उस शख्स से नफरत है। मैं उस शख्स को बहुत सारे पत्थरों से मारना चाहूंगा। तुमने मुझे हैरान कर दिया। उसने खुद ऐसा चाहा। आप नहीं चाहती कि हम बोली लगाएं? मैं कई बार कह चुकी हूँ नहीं। मैं भी नहीं चाहता हूँ। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। इस सरमायाकारी से कुछ नहीं मिलेगा, मगर हम कर क्या सकते हैं? हम अपनी पेशकश एक लिफाफे में बंद कर देंगे और ये सबसे कम कीमत होगी। गुड। तुम छोड़ना चाहते हो मिस्टर हिल्मी के लिए? मगर वो उसे 5 गुना ज्यादा कीमत पर हासिल कर पाएगा, क्योंकि वो समझता है कि हम ऊंची पेशकश करेंगे। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मगर इस मामले में यही जरूरी है, राइट? तुम्हारा फोन सुनकर सेविल तो हैरान ही रह जाएगी। मुझे हैरत है कि इस ऑफर पे उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। बेहोशी हो जाएगी। ये बहुत प्यारी और जबरदस्त जगह है। तुम्हें कैसे पता चला इसका? गुजरते हुए। मैं समझ रही थी कि मैं तुम्हें जानती हूँ। मेरे बारे में जानना एक खूबसूरत सफर की तरह है। अपना मुंह तो साफ कर लो पहले। हुआ सब? अपनी डिश की तरफ देखो, मेरी तरफ नहीं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ नहीं। बताओ ना, तुम कुछ तो सोच रही थी। आज तो बुलैन का गेम नहीं था? हाँ। ओह, आज तो बुलैन का बास्केटबॉल गेम है। मुझे जाना होगा। ओह, मैं नहीं गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। नहीं नहीं, तुम जाओ। प्लीज बुरा नहीं मानना। गुड बाय। ख्याल रखना अपना।
वेलकम। मेरे हीरो ने अपना वादा पूरा किया। मुझे देख के इतना हैरान क्यों? मेरे डैडी के पास मीटिंग का ढेर लगा हुआ है। मुझे लगा मैं अकेला रह जाऊंगा। शुरू करते हैं। तुम हो ना? हीरो, मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करना। परफॉर्मेंस देखनी है मुझे। आई वांट टू सी गुड परफॉर्मेंस। मैं पहली बास्केट तुम्हारे लिए करूंगा। गुड गेम। चलो चलो, शाबाश, आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ। पास करो, पास। आगे फेंको। हेलो, मुझे ज़्यादा देर तो नहीं हो गई? चलो ये अच्छा हुआ। मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ होगे। बुलंद से कहा जो था। तो तुम कहीं गए नहीं थे, फिर घर क्यों नहीं आए? क्या घर आने से तुम्हें डर लग रहा था? शायद। तुम्हें लगता है इस तरह तुम मुझे अपने दिल से निकाल पाओगे? मुझे डर था कि मैं अपने वादे पे कायम बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा। अगर तुम सब कुछ भुला नहीं पा रहे तो खतरे वाली कोई बात नहीं है। अंकल को पता है कि तुम यहाँ हो? नहीं, मेरा मतलब है इस गेम के बारे में नहीं पता। यहाँ आके बुलैन को भी सरप्राइज दिया है मैंने। तुम मेरे लिए आई हो? क्यों कर रही हो ऐसा? तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। कोशिश कर रही हूँ, खुद को काम में बिजी कर लिया है। तुमको भुलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा। क्या करूँ मैं? आंखें बंद करती हूँ तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा नजर आता है। सोचती हूँ तो सिर्फ तुम्हें सोचती हूँ। हर पल तुम्हारा साथ चाहिए। नहीं रख पा रही खुद पे काबू। मुझे दूर मत करो। मैं तुम्हें बहुत मिस किया।
बुलें